हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस अर्थात वाक्यों के संबंध में। आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है और उसके कितने भेद हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियोस को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला अपडेट आपको समय से मिलता रहे और आप लाभान्वित होते रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ और लोग भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस अर्थात वाक्य। जानते हैं कि यह वाक्य क्या है। देखिए, हमने क्या किया था, इससे पहले अक्षरों को अलग अलग पढ़ा था, फिर सभी अक्षरों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। उसको जोड़ने के बाद जो उसका पूरा पूरा अर्थ निकला वो क्या था, एक शब्द है। जी हाँ, वह शब्द था। अब क्या करना है, उन शब्दों को आपस में जोड़ देना है। जी हाँ, शब्दों को आपस में जोड़ देना है और उसके बाद उन शब्दों को जोड़ने के बाद उस समूह का जो एक पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वही समूह, शब्दों का वही समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, हमारा वाक्य है। कैसे, देखते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं कि राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। देखिए, तो राम किताब पढ़ता है। राम एक शब्द है, रीड्स एक शब्द है और बुक एक शब्द है। इन सभी को एक साथ एक समूह में यहाँ पर लाया गया है और जब इन समूह को हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसका एक पूरा पूरा अर्थ निकलता है। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। तो यह जो शब्दों का समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, यही हमारा वाक्य है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य क्या है, तो शब्दों का वह समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि शब्दों का समूह हो और साथ ही साथ उसका पूरा पूरा अर्थ निकले। यदि उसका अर्थ नहीं निकलता है और वो शब्दों का समूह है, तब भी वह वाक्य नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं अ बुक रीड्स राम। यह भी तो शब्दों का समूह है, लेकिन क्या इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ डेफिनेट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। चलिए इसको डिफाइन करते हैं लिखकर, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अर्थात वाक्य क्या है? तो शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। जी हाँ, शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सिंपल सी बात है। इंग्लिश में कहेंगे तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a definite meaning is known as, और कॉर्ड जो भी लिखना है, is known as सेंटेंस। हम कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ डेफिनेट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। जैसे कहते हैं कि राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। तो सिंपल सी बात है। यह क्या है? यह राम एक शब्द है, रीड्स एक शब्द है, बुक एक शब्द है। राम किताब पढ़ता, राम शब्द है, किताब शब्द है, पढ़ता और है एक शब्द है। सिंपल सी बात है कि यह शब्दों का एक समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। तो यह क्या है? वाक्य है। फिर देख लेते हैं। तो शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की ओर। जी हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ, चलते हैं हम लोग वाक्यों के भेद के संबंध। देखो, वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बात करते हैं वाक्य के भेद के संबंध में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के संबंध में। जनरली व्याकरण में जो ग्रामीण है उनका मत है कि वाक्य के मात्र 4 भेद होते हैं। उनका कहना है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। बट ऐसा है नहीं, वास्तव में वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड छठा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो लिखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहा जाता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है माफ कीजिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य। और छठा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। यह भी हालांकि इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो कितने भेद हो गए? 6। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो भेद है हमारा वह है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसी की चर्चा करते पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। इसका मैं हिंदी लिखना भूल गया। चलिए मैं आगे जब मैं डिफाइन करूंगा तो हिंदी लिख दूंगा। चलिए, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि कथनात्मक वाक्य। देखिए कथनात्मक वाक्य क्या है, चलिए जानते हैं। इसका एक और नाम है और वह नाम है असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये कथनात्मक वाक्य क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात कथनात्मक वाक्य। देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं कथनात्मक, तो होता है कथन जोड़ आत्मक। कथन जोड़ आत्मक। और वाक्य आपको पता ही है कि शब्दों का वो समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। आते हैं इसकी बात करते हैं।
कथनात्मक मतलब होता है कथन, जो आत्मक मतलब क्या होता है? कथन का मतलब होता है, कथन का शाब्दिक अर्थ है कहना। जैसे हम बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं, किसी को कह रहे हैं वह आ रही है, किसी को कह रहे हैं क्या तुम, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं जाता हूं, किसी को कह रहे हैं वह अच्छी है, किसी को कह रहे हैं तुम चोर हो, कह रहे हैं। चलिए, और आत्मक मतलब होता है कहने वाला। और वाक्य का आप लोगों को पता ही है कि वाक्य का अर्थ है शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। तो सिंपल सी बात है कि वह शब्दों का समूह या वह वाक्य जिसे किसका बोध होगा? कहने का बोध हो। वह वाक्य जिससे कहने का बोध हो क्या कहलाता है? कथनात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं या मैं अमीर हूं, जो भी लिखना है। मैं अमीर हूं, मैं जा रहा हूं या मैं अमीर हूं, वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो वह अच्छा है किसी को बोल रहे हैं ही इज गुड, किसी को बोल रहे हैं राम इज कमिंग, किसी को बोल रहे हैं मैं खेल रहा हूं, किसी को बोल रहे हैं अर्थात कह रहे हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें कथन अर्थात किसका बोध हो? कहने का बोध हो, क्या कहलाता है? अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, और हिंदी में कहेंगे तो कथनात्मक वाक्य कहलाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार फिर इसको हाईलाइट करेंगे। कथनात्मक क्या हो गया? तो ऐसा वाक्य जिसमें कथन या कहने का बोध हो। कथनात्मक वाक्य कहलाता है। द सेंटेंस which shows assertion or statement is called affirmative sentence. एग्जाम्पल में कह सकते हैं राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब पढ़ता है किसी को कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा वाक्य जिसमें कथन हो या कहने का बोध हो क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है हमारा, और वह भेद है निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य यह भी कथनात्मक वाक्य का ही एक रूप है, परंतु इसमें एक निगेटिव असर्शन होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, अब कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं। यह भी कथन है, यह भी कथन है, परंतु साथ में क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। साथ में क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। जिसमें निगेटिव स्टेटमेंट हो, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कथन तो हो परंतु क्या लगा रहे? नहीं लगा रहे। वह
नहीं खेल, ध्यान दीजिए कि वह नहीं खेलता है। तो वह नहीं, अभी तक हम लोग बोल रहे थे वह खेलता है, अब कह रहे हैं कि नहीं खेलता। सिंपल सी बात है कि वह खेलता है, क्या है, कथन है, परंतु यहाँ क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें कथन अर्थात कहने का बोध हो, ऐसा वाक्य जिसमें कथन अर्थात कहने का बोध हो परंतु नहीं लगा रहे, ऐसा वाक्य जिससे कथन या कहने का बोध हो परंतु नहीं लगा रहे, क्या कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हम कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिसमें कथन अर्थात कहने का बोध तो हो परंतु नहीं भी लगा रहे, क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। कह सकते हैं द सेंटेंस which shows negative assertion और स्टेटमेंट जो भी लिखना है, द सेंटेंस which shows negative assertion is called नेगेटिव सेंटेंस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मैं मिटाता हूं और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। सिंपल सी बात है। वह चोर नहीं है, या वह चोर नहीं है, he is not a thief। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात है कि ऐसा वाक्य जिसमें कथन हो अर्थात कहने का बोध हो परंतु नहीं भी लगा रहे, उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या द सेंटेंस which shows negative assertion or negative statement is known as negative sentence। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा भेद है, और तीसरा भेद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तीसरा भेद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और वह है नकारात्मक, माफ कीजिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेशन एक शब्द है इंग्लिश में, इंटेरोगेशन। इसी इंटेरोगेशन से बना है इंट्रोगेटिव, और इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। इस इंटेरोगेशन का अर्थ होता है पूछना या पूछताछ करना, पूछना या पूछताछ करना। चलिए इतना याद रखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। इसे हम संधि विच्छेद करते हैं, फिर से तोड़ते हैं इसको। तो प्रश्न जोड़ वाचक, प्रश्न का भी अर्थ होता है पूछना, प्रश्न का अर्थ होता है पूछना, और वाचक मतलब होता है पूछने वाला। प्रश्न का अर्थ होता है पूछना और वाचक का अर्थ होता है पूछने वाला। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा वाक्य जिससे किसका बोध होगा, ऐसा वाक्य जिससे पूछने का बोध हो, किसका बोध हो,
पूछने का बोध हो। पूछना मतलब जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप कैसे हैं, पूछ रहे हैं। क्या वो आ गई, पूछ रहे हैं। क्या राम ने खाना खा लिया, पूछ रहे हैं। राम ने रोटी खाई, पूछ रहे हैं। तो ऐसा वाक्य जिससे किसका बोध हो, पूछने का बोध हो, प्रश्न करना अर्थात पूछना। तो ऐसा वाक्य जिससे पूछने का बोध हो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कहते हैं कि क्या तुम अमीर हो, क्या तुम अमीर हो, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आर यू रिच, आर यू रिच, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाउ हैव यू कम, तुम कैसे आए हो, तुम कैसे आए हो, पूछ रहे हैं। वाई आर यू अ थीफ, तुम चोर क्यों हो, पूछ रहे हैं। तो ऐसा वाक्य जिससे पूछने अर्थात प्रश्न करने का बोध हो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न करने अर्थात पूछने का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य, इंग्लिश में कहें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए इंग्लिश में कहते हैं द सेंटेंस which ask क्वेश्चन, ऐसे लिखिए, द सेंटेंस विच shows interrogation is called interrogative सेंटेंस। जी हाँ, ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न करने अर्थात पूछने का बोध हो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। द सेंटेंस विच शोज इंटेरोगेशन इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि आप बड़ी आसानी समझ सके। आर यू रिच, क्या तुम अमीर हो। दूसरा लिखते हैं तुम अमीर, वाई आर यू रिच, तुम अमीर क्यों हो। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न करने अर्थात पूछने का बोध हो, जो वाक्य इंटरोगेशन का बोध कराता है, क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहते हैं क्या तुम अमीर हो, क्या तुम अच्छे हो, तुम अमीर क्यों हो, तुम वहां क्यों गए। इस तरह के जो वाक्य हैं क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यह दो प्रकार का होता है। हम जो प्रश्न पूछते हैं, यह प्रश्न, यह जो क्वेश्चन है, दो प्रकार से पूछा जाता है। जी हाँ, कैसे आप इसको कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो मैं बताने जा रहा हूं आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इंटरोगेटिव
सेंटेंस। देखिए ये दो होता है, एक होता है यस और नो क्वेश्चन, जी हाँ, एक होता है हाँ या ना वाला प्रश्न, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यह जो प्रश्नवाचक वाक्य है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हम लोग प्रश्न दो तरह से करते हैं, एक होता है यस और नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यस और नो क्वेश्चन क्या है और WH क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्या तुम अमीर हो? किसी ने आपसे पूछा क्या तुम अमीर हो, आर यू रिच? यदि आप अमीर हैं तो आप कर सकते हैं यस या हाँ। यदि आप अमीर नहीं हैं तो आप कहेंगे नो, अर्थात नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है या तो आप यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं, या तो आप हाँ में दे सकते हैं या नहीं में दे सकते हैं। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या राम भगवान है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर हम क्या कर सकते हैं? हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर, जिसका उत्तर हम लोग यस और नो अर्थात हाँ या नहीं में दे सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है यस और नो क्वेश्चन। जी हाँ, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का, एक होता है यस और नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन की चर्चा हम जस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं क्या कहलाता है? यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इज ही योर फ्रेंड? क्या वह तुम्हारा दोस्त है? किसी ने आपसे प्रश्न किया कि वह जो लड़का है क्या वह तुम्हारा दोस्त है? अगर है तो आप क्या कर सकते हैं? आप यस बोल सकते हैं अर्थात हाँ बोल सकते हैं, और नहीं है तो आप नो बोलेंगे अर्थात आप नहीं बोलेंगे। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यस और प्रश्नवाचक वाक्य तो ऐसा वाक्य है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा, जिसे आप क्वेश्चन करने का बोध होता है। तो दो प्रकार का, एक होता है यस और नो, दूसरा होता है WH। तो यस और नो वह हो गया कि जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, क्या कहलाता है? यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे विचार से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ अर्थात यस या नहीं अर्थात नो में दिया जा सके क्या कहलाता है? यस और नो। हाँ या नहीं वाला प्रश्न आप हिंदी में लिख सकते हैं, यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। द क्वेश्चन which can be given answer in yes or no। इसे आप इन्वर्टेड कॉमा से बंद करें। इज कॉल्ड यस और नो क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, क्या कहलाता है? यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, कहते हैं
आर यू, एक ही एग्जाम्पल लिखते हैं, काफी है। आर यू रिच, क्या तुम अमीर हो या धनी हो, ये भी लिखना है। आंसर में लिखिए यस यानी कि हाँ या नो अर्थात नहीं। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं क्या कहलाता है? यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का हमने दूसरा भेद भी लिखा था और वह था हमारा WH क्वेश्चन। इसको आप बी नंबर करके लिख लीजिए, उसको आप ए नंबर करके लिख लीजिएगा। WH क्वेश्चन, देखिए WH क्वेश्चन क्या है? WH क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा WH वर्ड को। WH वर्ड वह बहुत बड़ी बात नहीं है। WH वर्ड वह वर्ड है जो WH से आरंभ होता है। जैसे कहते हैं व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, सब में WH लगा हुआ है, सब में WH लगा हुआ है। तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? WH वर्ड कहा जाता है। सबका आपको हिंदी पता ही होगा। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कम, और एक और शब्द है हाउ। हाउ मीन्स कैसे होता है। हालांकि इसमें लगातार WH नहीं है, लेकिन इसमें भी WH है, इसलिए इसे भी WH वर्ड के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, यह हो गया WH वर्ड। अब WH क्वेश्चन क्या है? तो WH क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो इन शब्दों से आरंभ होता है, इनमें से किसी भी शब्द से आरंभ होता है। जैसे कहते हैं कि व्हाई आर यू रिच, तुम अमीर क्यों हो, तुम अमीर क्यों हो। किससे आरंभ हो रहा है? व्हाई से। यह कौन सा वर्ड है? WH वर्ड है। देखिए, एक तो यह रीजन हो गया कि यह किससे आरंभ होता है? WH वर्ड से आरंभ होता है। और एक दूसरा रीजन जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वह यह है कि इन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाई आर यू रिच, आप अमीर क्यों हैं, और आप कह दे हाँ, क्या उत्तर होगा? नहीं होगा। आपसे कोई पूछ दे कि तुम कहां जा रहे हो, और बोल दो नहीं, क्या उत्तर होगा? नहीं होगा। तो यह ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका आंसर अर्थात उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ यह किस वर्ड से आरंभ होता है? यह आरंभ होता है इन WH वर्ड में से किसी एक वर्ड से। तो जो ऐसा वाक्य जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, साथ ही साथ जो WH वर्ड से आरंभ हो, उसे कहा जाता है WH क्वेश्चन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए एक बार डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल भी हम लोग लिखेंगे। आप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं एक बार। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, या जो WH वर्ड मैंने जैसे बताया है, WH वर्ड से आरंभ हो, क्या कहलाता है? WH क्वेश्चन कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे द सेंटेंस which cannot be given answer in yes or no, or the sentence which starts with WH
वर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? WH क्वेश्चन। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, या जो WH वर्ड से आरंभ हो, क्या कहलाता है? WH क्वेश्चन कहलाता है। या ऐसा प्रश्न, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल लिखते हैं, कहते हैं Why are you rich? तुम अमीर क्यों हो? इसका उत्तर हम लोग हाँ अर्थात हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। इसका उसका मतलब हुआ कि हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, या जो WH वर्ड से आरंभ होता है, क्या कहलाता है? WH क्वेश्चन कहलाता है। और जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, वो क्या कहलाता है? यस और नो क्वेश्चन कहलाता है। तो आज हमने 3 सेंटेंस को पढ़ा। पहला पढ़ा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कथन हो और कहने का बोध हो, कथनात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस, कथन हो अर्थात कहने का बोध हो परंतु उसमें नहीं लगा रहे, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य जिससे पूछने का बोध हो, क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस और नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यस और नो क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम अमीर हो, या क्या वह तुम्हारा दोस्त है, क्या राम भगवान है, क्या राम चोर है, जो भी है। और WH क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो WH वर्ड से आरंभ होता है, या जिसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, क्या कहलाता है? WH क्वेश्चन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसे हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब जो 3 भेद बच गया हमारा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिसे आप देखें और पार्ट 2 को भी देखना अवश्य, आप अवश्य उसे देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे उम्मीद है यदि आप हमारे साथ टिके रहेंगे तो आपके दिमाग में एक भी डॉट नहीं रहने दूंगा। तो बस जरूरत है हमारे साथ बने रहने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।